बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखने हैं। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये वो डेवलपमेंट हुई है जो अनएक्सपेक्टेड थी, और ये वो डेवलपमेंट हुई है जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कुछ खबरें हैं, फिर इनकी तफसील आपको बताते हैं। जनाब, मैं जेल में थी तो मेरे पास एक गुड़ वाली बोतल थी। ये वो साइंसदान है जो गुड़ वाली बोतल भी साथ रखते हैं। ये अरस्तु हैं, ये सिकंदर भी हैं। मैं आपको पूरी तफसील बताता हूं ये गुड़ वाली बोतल है क्या, और आजकल हाथ में ये गुड़ वाला जो है वो मग किया है। ये बड़ी तफसील है इसमें, ये बड़ी मजेदार बात है, ये आपको बात समझानी बड़ी जरूरी है। ये गुड़ वाली बोतल का क्या चर्चा था। मैं जेल में गिरी हुई थी, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मेरी बेटी मेरे से मुलाकात करके रोती हुई बाहर जाती थी। ये क्यों कहना पड़ रहा है भाई? ये पूरी तफसील है, पूरी केमिस्ट्री है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इमरान खान की मुलाकातें होनी चाहिए। एक वजीर आला कह रही है जिसकी कस्टडी में इमरान खान साहब जेल में हैं, और इस वक्त 47 टेम्परेचर है अडियाला जेल का जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और इस वक्त तपती धूप में 25 करोड़ अवाम के भरम के साथ वो खड़ा इंसान, और जिसकी कस्टडी में है वो कह रही है कि इमरान खान से मुलाकातें होनी चाहिए। ये पूरी तफसील है भाई, आपको मैं समझाता हूं। अगली खबर की तफसील भी आपको बताता हूं, इसकी भी तफसील आपको बताता हूं। हाँ भाई, जहाज ले लिया मैंने, जो करना है कर ले। ये वो कौम के सितारे मुकद्दर हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जनाब आपसे जो होना है कर लें, हमने जो करना है कर लिया है, आपके जो पल्ले है कर ले। पहले एक बीबी आई थी, वो कहती थी हमने पेट्रोल बढ़ाया, आपसे जो होता है कर लें। मतलब आप 25 करोड़ आवाम को, पूरे पाकिस्तानियों को मुंह पे लित्तर मारती हैं। आप कहती हैं आपसे जो होता है कर लें, हमने करना है। और एक कहती है हाँ भाई हमने जहाज लिया है, जो करना है कर लें, और फिर उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा होता है, मैं करना नहीं चाहता। हालांकि वो ये बात करते हुए उसका लिटरली जो मुंह है वो बड़ा अजीब, भद्दा, मकरू और गंदी शक्ल हो जाती है। मैं इससे आगे कहना नहीं चाहता, तो मैं इससे आगे आपको और क्या बताऊं। बहरहाल वो भी तफसील आपके सामने रखते हैं। हाँ, मुझे एक बात याद आई जहाज से। इनकी एक और सहेली है, अब तो है, तो ये 5-6 औरतों का टोला जो पंजाब के ऊपर मुसल्लत है। औरत के सर के ऊपर पगड़ी बंधी हुई है, और वो पंजाब की आवाम को, 12 करोड़ आवाम को जो है उन्होंने लित्तर हाथ में रखा हुआ है, और वो बजाई जा रहे हैं। उन्होंने खुद ही अपनी मुहतरमा के बारे में कहा था कि मरियम नवाज को जहाजों की जरूरत नहीं है, इन्होंने छोटी उम्र में बड़े बड़े जहाजों की सैर सपाटे कर ली है। बहरहाल इसकी तफसील भी आपके रखते हैं। नाज़रीन किराम, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है इमरान खान साहब के अल कादर ट्रस्ट केस के बाद। तोशा खाना 2 केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। ये पेशरफ्त क्या आपके सामने रखते हैं। एक चीज नोट कर लें, ये जो चोर चकट्ठे निकम्मे डाकू इस वक्त तो हमारे ऊपर मुसल्लत है, पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का खून पी रहे हैं। जिस दिन इन चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, बदमाशों को, कमासों को, बेगैरतों के टोले को जिस दिन किसी ने पकड़ कर इनको जेल में छितर परेड किया, वो बंदा उस दिन हीरो बन जाएगा। चाहे वो कोई जज है, चाहे वो कोई अदालत है, चाहे वो कोई सियासतदान है, चाहे वो किसी भी तबके से है। जिस दिन इन चोर चकट्ठे टोले को उसने उठाकर जेल में फेंका, 25 करोड़ आवाम में वो बंदा हीरो बन जाएगा। ये याद रख ले, और वो वक्त करीब है। ये चोर चकट्ठे टोला जो है, मैं आपको बार बार बता लूं, इनकी जेलों की तरफ अब वो रास्ता बन चुका है, बन गया है, और इस वजह से अब वो इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से बयान दे रहे हैं। कभी शहबाज शरीफ साहब उठ के आके सलाम दुआ करने शुरू कर देते हैं, कभी वजीर आजम साहब आ जाते हैं। आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा कह रही है कि इमरान खान से मुलाकातें होनी चाहिए। भाई आपकी कस्टडी में है, आपके सूबे में, आपकी जेल में, आपकी कैद में, और आप कहती है मुलाकात होनी चाहिए। आप किसको बेवकूफ बनाती हैं? बहरहाल ये वो चीजें हैं जो हमें आपको बाद में तफसील बताते हैं। आज जनाब हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सॉरी, मुझे आज जाना चाहिए था, मेरे से मिस हो गया। मैं वहां पे जाता तो मरियम नवाज से सवाल पूछता। मैं आज चारों वजीर आला आए थे, KPK के वजीर आला से भी पूछता, सिंध के वजीर आला से भी पूछता, और बलोचिस्तान के वजीर आला से भी पूछता कि ये जो अवाम के अंदर आप लोगों ने पेट्रोल महंगा किया हुआ है, क्या वजूहत हैं। और मरियम नवाज से तो सवाल बनते हैं, उन्होंने पूरे 13 अरब रुपए के जहाज खरीदे हैं। इस कौम का पैसा इसके बाप का पैसा है, तो ये तो हिसाब आपको देना पड़ेगा। माजरा चाहता हूं, आप मुझे जाना चाहिए था, लेकिन निजी मसरूफियात की वजह से मुझे आज नहीं जाना पड़ गया, वरना मैं आपके सामने वो सारे सवाल भी रखता।
आज फरमाती है तकरीब थी जेल मैनुअल्स और जेल इस्लाहात के ऊपर, जिसमें बड़े बड़े वज़रा भी शामिल थे, बड़े बड़े कानूनदान भी शामिल थे, चारों सूबों के वज़ीर आला भी शामिल थे, सीनियर वज़रा भी शामिल थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, मतलब पूरे पाकिस्तान के बड़े अहम तरीन लोग जो है वो आए हुए थे। और उसमें मरियम नवाज साहबा कहती हैं, उन्होंने फिर अपने वो कच्चे छट्टे पिछले खोल लिए। उन्होंने कहा मैं जब कैद थी ना तो मेरी शुगर लो हो गई, जब मेरी शुगर लो हुई तो मैं रोने लग गई, मैं चीखें मारती रही और मेरी किसी ने आवाज नहीं सुनी। और जेल, अब आपको पता है जेल, मेरे से ज्यादा जेल को कोई नहीं जानता। हम जैसे लोगों के लिए जेल जो है वो ससुराल है, हथकड़ी हमारा जेवर है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई घबराने की कोई बात नहीं होती हमारे लिए। ये चीजें हमने देखी हुई है जेलें। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो कहती है कि ना मेरी शुगर लो हो गई, मैं रोने लग गई, मैं चीखने लग गई, मैं पीटने लग गई, मैं एड़ियां रगड़ने लग गई, मेरी शुगर लो थी, मेरे पास गुड़ वाली बोतल थी। ये मैंने पहली मरतबा सुना है। ये पता नहीं हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, एक वजीर आला हैं, और वो कहती है मेरे हाथ में गुड़ वाली बोतल थी। भाई मुझे आज तक कोई भी पाकिस्तानी, आप मुझे सारे जानते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे बताया कभी कोई गुड़ वाली बोतल हुई है? ऐसे ऐसे नमूने हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं। अब गुड़ वाली बोतल थी और वहां से मैं गिरी और वो मैंने गुड़ वाली बोतल उठाई और वो मैंने पी और मेरी शुगर ठीक हो गई। ठीक है, मान लेते हैं आपके कहने, आप हमारे लिए काबिल इज्जत है। देखिए मैं औरतों की बड़ी तकरीम करता हूं, मेरे लिए दिल में सबका मकाम है। मेरे दिल में मरियम नवाज माँ का दर्जा रखती है, मेरी नानी के दर्जा रखती है, मेरे लिए वो काबिल इज्जत है। लेकिन जहां पे वो कौम को बेवकूफ बनाएगी, वो बेवकूफी मैं आगे नहीं जाने दूंगा, वो मैं उनको पूरी कौम को बताऊंगा फिर। तो बहरहाल वो कहती है मैं रोती थी, और मेरी बेटी जो है वो जब मेरे से मुलाकात करके जाती थी कॉन्फ्रेंस रूम में तो वो रोती हुई घर जाती थी। अगर इमरान खान के दौर में ऐसा हुआ है, अगर इमरान खान साहब ने वाकई इनके ऊपर इतना जुल्म किया है तो मैं उसकी भी बड़ी भरपूर मजम्मत करता हूं। अगर खान साहब ने ऐसा कुछ किया है तो बहुत गलत किया है। देखें बेटियां, माएँ, बहनें, तेरी मेरी कैसी, मां तो सबकी एक जैसी। तो अगर मरियम नवाज साहबा के साथ ये हुआ है, और ये तकरीबन आज हमें 6 साल बाद वो बता रही हैं कि मेरे साथ भी ये होता रहा है, अगर ये हुआ है तो फिर ये गलत बात है, मैं इसकी भी मजम्मत करता हूं। बहरहाल मुझे गुड़ वाली बोतल की मुझे समझ नहीं आई। अगर कोई मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखता है तो वो मुझे गुड़ वाली बोतल के बारे में जरूर बताएगा। और फिर मुझे वो आजकल उन्होंने एक मग पकड़ा होता है, जहां पे जाती है वो मग, मुझे उसके बारे में भी एक खबर है, किसी एक बाबे पीर से इसने दम करवाया हुआ है वो मग, कि मेरी वजारत आला कहीं ना गिर जाए। ये लिटरली मैं सच बता रहा हूं आपको। ये जो हाथ में एक गिलास नहीं होता, वो मग, जहां पे मरियम नवाज जाती है वो हाथ में मग होता है उनके, उन्होंने दम कराया हुआ है। ये मुझे बड़े मुस्लिम लीग नून के बड़े आम सोर्स ने ये खबर बताई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, जाहिर बात है। अच्छा जी, अगली खबर मैंने आपको बताई, हाँ भाई जहाज ले लिया आपने, जो करना कर ले। अब ये बदमाशी है, आप एक कौम के पैसे, जहां से पेट्रोल महंगा करके आप पैसा ले रहे हैं, आप डीजल महंगा करके पैसा ले रहे हैं, आप बिजली के बिल में जो पैसे ऐड करके पैसा कौम का खून निचोड़ रहे हैं, आप गैस के बिलों में एक्स्ट्रा जो है आप इजाफी बिल जो है वो चार्ज कर रहे हैं, आप बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स डाल के जो है वो लोगों के पैसे जो है वो लूट रहे हैं, और आप कहते हैं हाँ हमने जहाज लिया, जो करना है कर लें। ये तो खुली बदमाशी है। और फिर एक इनकी एक और बड़ी दानश्वर, बड़ी अरस्तू, बड़ी साइंसदान, बड़ी आला ज़र्फ, वो ये भी कहती है कि हमने पेट्रोल महंगा किया, आपसे जो होता है कर लें। आपने इस कौम को गोलियां मार के डरा लिया, आपने लोगों के घरों में चादरें चार दीवारी पबाल करके दिखा लिया, आपने हमारी बहनों बेटियों को बालों से पकड़कर रोडों पे घसीट कर दिखा लिया, आपने हमारी बहनों को चादरों से नोच कर दिखा लिया, और अभी भी आप कहते हैं कि जी आपसे जो होता है कर ले। ये खुला तजाद है। आप ये पूरी 25 करोड़ आवाम सुनती है, ये जानती है कि किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है, और जो कहती है ना फिर हमने लिया, जो करना है कर ले। आप जिनके बलबूते के ऊपर खड़े हो ना, जिन तस्मों के साथ आप खड़े हो, ये तस्मे जब ऐसे ऐसे हुए ना, आपको वक्त याद आ जाएगा। मुझे आज भी याद है, एक मरतबा रेड हुआ था, मैं लाहौर था उस वक्त, शहबाज शरीफ के घर पे रेड हुआ था, मैं मौके पे मौजूद था, इमरान खान का दौर था। हमजा शहबाज साहब घर की दीवार से फलांग कर जो है वो बाहर भाग रहे थे। अब आप बदमाशी दिखाते हो, हमें नहीं पता कि किसकी जो है वो
اب میں بڑا مہذب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک مجھے بات سارا پتا ہے کہ جس نے جیل سے جانے سے پہلے اس کا کیا کیا نکل گیا تھا، یہاں تک بھی مجھے پتا ہے کون دیواریں پھلانگ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے، ہر شہر کا چیزوں کا پتا ہے، کہاں کہاں سے آپ کے کپڑے خراب ہوئے تھے، سارا پتا ہے ہمیں۔ تو آج ہمیں کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، آپ سے جو ہوتا کر لیں۔ یہ وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ فرعون بھی بڑے دعوے کرتا تھا، یزید بھی بڑے دعوے کرتے تھا، اس کی حکومت نہیں رہی، یزید کی حکومت نہیں رہی، فرعون اپنے آپ کو خدا ایک دعویٰ کرتا تھا، وہ نہیں رہا۔ لوگ اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو کرنا ہے کر لیا ہے، کر دیں، یہ کیوں دعوے ہوتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی دے سکتا ہے۔ اور پھر وہ جہاز سے مجھے یاد آتا ہے، ایک اور ان کی سہیلی نے کہا تھا کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ بڑے امیر گھر کی ہیں، جانتے ہیں جناب امیر گھر کی ہیں، ان کا والد جو ہے بڑے عرصے سے پیسے کما رہا ہے، ان کا چاچو جو ہے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے، اور مریم عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات پنجاب، وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو جہاز جو ناز نہ انہوں نے چھوٹی عمر بڑے بڑے جہازوں پہ سیر سپاٹے کر لیے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اگلی خبر جناب بڑی اچھی ہے، عمران خان کے حوالے سے ہے، بڑے اہم ترین چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت جلد باہر آ رہے ہیں، اور یہ وقت جو ہے بڑا گھڑی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کھلی جا رہی ہیں، بشرا بی بی کی ملاقاتیں کھولی جا چکی ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کے بینچوں میں آ کے کہہ رہے ہیں آئے مل کے چلتے ہیں ووٹ قوم کے لیے۔ آپ کو 5 سال بعد یاد آیا ہے؟ آپ کو 5 سال بعد یاد آئی ہیں یہ چیزیں؟ نہیں 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 نہیں، ڈانگ آپ کو پھرنی ہے، ڈانگ آپ کو پھرنی ہے، اور ایسی ڈانگ پھرنی ہے کہ یہ پھر سیاست جو ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں کریں گے۔ یہ اپنے باپ کی بھی توبہ کر کے جائیں گے کہ سیاست نہیں کرنی اب ہم۔ یہ آخری چیپٹر ہے مسلم لیگ نون والوں کا، اس کے بعد یہ سیاست چھوڑ جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لکھ لیں، میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ وقت تبدیل ہو رہا ہے، آج وہ وقت تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کا جو ہے القادر کیس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور اب عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہے ہیں۔ چونکہ عدالتوں میں چھٹیاں ہیں، اور ان چھٹیوں کے بعد ایک بڑا اہم ترین جو ہے بریک تھرو ہونے جا رہا ہے، اور القادر کے بعد توشہ خانہ 2 کیس رہ گئے عمران خان صاحب کے اوپر۔ 300 کیس کیے تھے انہوں نے، 2 کیس رہ گئے۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہے، وہ جھکا نہیں ہے، وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی درس ہمیں امام حسین دیتے ہیں کہ حق اور سچ کے اوپر کھڑے رہیں، ظلم ہوتا ہے ہو جائے۔ امام حسین نے اپنی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں جو ہیں، یزید نے اس کی چادریں نوچی تھیں۔ کس کو نہیں پتا کہ امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی کے ساتھ ظلم کتنا ہوا، ان کی چھوٹی چھوٹی اولاد کے ساتھ ظلم کتنا ہوا۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ ظلم جو ہوتا ہے، جب ہوتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، خون ٹپکتا ہے تو پھر اپنے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ ہم کہتے رہے تھے کہ جناب 5 سال سے یہ ظلم ہو رہا ہے، ایک دن یہ مٹ جائے گا۔ وقت تبدیل ہوتا ہے، گھڑی تبدیل ہوتی ہے۔ بادشاہی سدا میرے رب کی ہے، یہ ایک اصولی ہے، اس اصول پہ اوپر ہمارا ایمان ہے۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں، یزید کو لعنت ملتی ہے، حسین زندہ باد ہے۔ کہ جہاں جہاں بھی آپ ظلم کریں گے نا، کسی کی بیٹی کے اوپر، کسی کی بہن کے اوپر، کسی کی ماں کے اوپر، کسی کے بالوں سے نہ پکڑ کے کھینچیں گے، وہ یزیدیت میں شمار ہوتا ہے۔ اسلام اور مسلمانیت میں یہ قطعاً طور پہ غلط ہے۔ بہرحال یہ جو چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں بڑی اچھی ہوئی ہیں، اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں میں ایک خبر اور آپ کو بڑے دنوں سے دے رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ وہ وقت قریب نہیں ہے کہ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو آج کے حکمران ہیں، یہ کل کو جیلوں میں نظر آئیں گے آپ کو۔ اور یہ یاد رکھیں، جس شخص نے بھی ان کو جیلوں میں ڈالا، زرداری، بلاول، مریم، ممزہ، شہباز، نواز، یانگڑو، بانگڑو، شانگڑو، یہ جتنے ہیں چور چکٹے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے جاز لیا، آپ کا باپ ہے، آپ کے باپ کا پیسہ ہے، آپ نے لے لیا۔ بھائی آپ ہمارے بل اٹھا کر دیکھیں، غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اور آپ کہتے ہیں ہم نے جہاز لے لیا ہے ان کے پیسوں سے۔ آپ لوگوں کے چلان کرتے رہے ہیں، چلان کی مد میں آپ نے 12 ارب روپے اکٹھا کیا پنجاب کے لوگوں کو ہیلمٹ بنانے۔ میں نے کتنے غریب لوگ دیکھے جن کے پاس 2000 روپے کا چلان پے کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھے،
लोगों अपने ऊपर कोई बाल्टी रख के जो है वो गुजर रहा था, कोई बर्तन जो है वो सर पे डालकर वो मोटरसाइकिल चलाया करता, हमें याद है। तो ये जो जुल्म करके आपने लोगों से पैसे वसूल कर रही हैं, जो कर रही है हुकूमत, इसका हिसाब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, और जो शख्स इनको जेलों में डालेगा, चाहे वो कोई जज है, चाहे वो जर्नैल है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे वो कोई आम आदमी है, जिस दिन चोर चकट्ठों का टोला इस जेल में जाएगा, वो बंदा जो डालने वाला होगा वो कौम का हीरो बनेगा, और वो हीरो बनने जा रहा है। ये खबर डंके की चोट पे लिख ले, और वो बंदा हीरो बन गया है, हीरो बनने जा रहा है, ये लिख ले। ये जेलें जो हैं ये वक्त वक्त के साथ तब्दील होंगी। बहरहाल नाज़रीन, ये थी आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे किसी जुमले फिक्रे से किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं उससे माफी का तलबगार हूं। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।